माशरा, मईशत, मीडिया, मजहब और मां। अस्सलाम वालेकुम। चैनल M5 से नसरीन हुसैन परवेज़ आपसे मुखातिब है और हम अपनी गुफ्तगू का सिलसिला वहीं से शुरू करते हैं जहां हम उस बच्ची की बात कर रहे थे, रिजवाना, और उसके लिए दुआ है कि परवरदिगार उसको ज़िंदगी दे, सेहत दे, सलामती दे और वो इस लायक हो जाए कि वो अपने ऊपर होने वाली ज़्यादतियों की वजह बता सके ख़ुद अपने मुंह से, क्योंकि वो इतनी छोटी बच्ची नहीं है कि वो गुफ्तगू पूरी न कर सके और उसको बग़ैर किसी खौफ और बिल्कुल किसी फ़ियर के एनवायरनमेंट में रखा जाए जहां मजिस्ट्रेट के सामने उसका बयान हो और वो बताए कि इस कस्म की जुनूनी हरकतें करने वाली ख़ातून जो थीं, इस जुनून के पीछे क्या है, उनके कुछ गुनाह हैं जिनके आश्कार होने का उनको डर था और उन्हें यकीन हो गया था कि जब मैं इसको मार ही दूंगी, ये मर ही जाएगी, तो भला ये क्या बयान देगी, बयान देने के लायक ही नहीं रहेगी। इस एंगल से भी देखा जाए इस केस को। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रही थी कि कहीं ज़्यादती मुलाजिमों की तरफ से है और सराइकी बेल्ट की मुलाजमाओं का तो ये हाल है, उन्हीं में हमें वो औरतें भी नज़र आती हैं जो बहुत आगे निकल गई हैं, जिसमें हमें कंदील बलोच और ये अभी जो आमिर लियाकत की बेगम, ये सारी नौकरानियों की बेटियां हैं, सराइकी बेल्ट में काम करने वाली, घरों में काम करने वाली मेड्स की औलादें हैं ये सारी। और ये वहाँ के जो ज़रा मुतमव्विल लोग होते हैं, ज़रा बेहतर फाइनेंशियल कंडीशन वाले, उनके घरों में रहती हैं और दुनिया का हर गंद, हर ज़िलालत वहाँ होती है इनके साथ, तो ये आदी हो जाती हैं इस तरह की ज़िंदगी की। उसके बाद मीडिया, वो टेलीविज़न में ये देख लेती हैं कि अभी हमने एक चला था, एक प्ले चला था, एक नौकरानी से, वो पहले फ़िल्मों में भी होता था कि वो जो घर का मालिक है, उसका बेटा वो पुलिस वाला होता है और वो नौकरानी के साथ उनका इश्क चलता है और शादी तक बात पहुंच जाती है। तो उनको ऐसे लगता है कि ये मीडिया में, टीवी पर ड्रामे देख देख कर अगर हम भी उसी तरह तैयारी पकड़ेंगे, उसी तरह का मेकअप, उसी तरह की ड्रेसिंग करेंगे, तो घर में कोई मर्द है तो उसको काबू कर लेंगे, या लड़का है तो उसको शादी के लिए काबू कर लेंगे। जैसे हमारे सामने आमिर लियाकत की बीवी का लेटेस्ट वाक़या है, वो हानिया जो थी, या दानिया, क्या नाम था उसका, दानिया नाम था गालिबन। आजकल वो जेल में है, सुना गया है, चूँकि उसको कत्ल में मुलव्वस पाया गया था। यानी पैसे हत्या कर और मर्डर तक बात पहुंच गई है। यही कंदील बलोच के साथ हुआ था और कंदील बलोच एक मॉडल बन गई थी, टिकटॉकर बन गई थी। मीडिया की ये जो सितम है ना, ये जो कुछ हो रहा है, इस पर भी मैं नहीं समझती कि हमारे यहाँ मीडिया के मेजर्स को, मीडिया के जो इफ़ेक्ट्स हैं उनको मेजर करने के लिए कोई कमेटी बनी है। मुझे अच्छी तरह याद है जब मैं अपना डॉक्टरेट कर रही थी तो हमने, चूँकि वो सोसाइटी के बारे में था, टेलीविज़न ड्रामा एंड सोशल चेंज वाज द नेम ऑफ माय डिसर्टेशन, ये मेरा टॉपिक था। तो जब मैंने अमेरिकन टेलीविज़न ड्रामा पढ़ा और अमेरिकन हिस्ट्री में हम गए टेलीविज़न की, तो हमने देखा कि सिर्फ 2 साल बाद उन्होंने उसके इफ़ेक्ट्स पर काम करना शुरू कर दिया था। तहकीक शुरू हो चुकी थी, एकेडमिक रिसर्च शुरू हो चुकी थी कि क्या असरात मुरतब हो रहे हैं डोमेस्टिक मीडिया के। चूँकि हर वक्त डोमेस्टिक मीडिया आपके सामने होता है। फ़िल्म के लिए तो जाना पड़ता था आपको, बाकायदा उसके लिए इरादा करना, टिकट ख़रीदना और आपको सिनेमा हाउस तक जाना पड़ता था। तो फिर उन्होंने अपनी पॉलिसी चेंजेस जो है उनमें चेंज शुरू किया। पाकिस्तान का जो टेलीविज़न था वो पहले से ही उसकी पॉलिसी बनाते वक्त ही ये ख्याल रखा गया था कि ये डोमेस्टिक मीडिया है, लिहाजा इसमें कोई गैर फितरी, जैसे कि फ़िल्मों में होती थी चीज़ें, वो ना दिखाई जाएं। मगर हमारे यहाँ इस तरह की कोई चीज़ 50 साल बाद भी नहीं नज़र आई थी किसी को। मैंने अपना डॉक्टरेट 98 में मुकम्मल किया था, 88 में शुरू किया था और मेरे पापा के इंतकाल, जिनके कहने पर, जिनके
मेहनत की वजह से मैंने ये शुरू किया, और जिन्होंने ये आइडिया मुझे दिया था कि तुम टेलीविज़न ड्रामे के असरात, चूँकि सबसे ज़्यादा ये देखा जाने वाला प्रोग्राम है, जो लिटरेसी रेट है हमारे मुल्क में, उसमें ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा काम करती है और इफ़ेक्टिव होती है। तो मैंने बड़ी छान मारा पूरा पाकिस्तान, मुझे पाकिस्तान टेलीविज़न के असरात पर और ड्रामे के बिलखुसूस असरात पर कोई स्टडी नज़र नहीं आई, कोई रिसर्च स्टडी, कोई मॉडल रिसर्च अवेलेबल नहीं थी सिवाय एक रिसर्च के, वो भी प्राइवेट सेक्टर में, यानी यूनिवर्सिटी आले अहमद साहब, डॉक्टर आले अहमद पेशावर यूनिवर्सिटी से, उन्होंने किया था कि बच्चों पर क्या असरात मुरतब हुए हैं टेलीविज़न के। और ये उस वक्त वो टेलीविज़न था जब कार्टून्स और बच्चों के बड़े खूबसूरत प्रोग्राम्स हुआ करते थे, म्यूज़िक के भी। सुहेल राना का प्रोग्राम था नैरा नूर के साथ हम ही हम, कलियाँ, गो के कलियाँ बाद में वो एक ऐसा प्रोग्राम बन गया जो ह्यूमर क्रिएट करता था और माशरे पे तंज करता था, जो बच्चों के लेवल से आगे थे। लेकिन टिक टिक कंपनी जो कि साइंस फिक्शन था, कार्टून्स थे, प्लस जो बाहर की फ़िल्में भी दिखाई जाती थी, अंग्रेज़ी फ़िल्में, वो भी बड़ी हेल्दी कम्युनिकेशन के साथ, हेल्दी मैसेज के साथ होती थी। तो डॉक्टर आले अहमद ने बच्चों की जो टेलीविज़न वॉच है, वो वॉचिंग टाइम क्या थे, बच्चे कितना उसको टाइम देते हैं टेलीविज़न को, और वालिदैन कितना ख्याल रखते हैं कि उनकी स्टडीज़ डिस्टर्ब ना हो, ये सब चीज़ें थीं। लेकिन टेलीविज़न ड्रामे जैसा इफ़ेक्टिव मीडियम जो है उस पर कोई रिसर्च नहीं थी। चूँकि टॉपिक से हम अलग हो जाएंगे, हम इस पर बाद में बात करेंगे। अब जो मीडिया के बदतरीन असरात मुरतब हो रहे हैं वो सिर्फ मुलाजमों पर नहीं है, घर में काम करने वाली मेड्स पर नहीं है। सोसाइटी बहुत ज़्यादा पल्यूट हो चुकी है। इट्स अ मीडिया पल्यूटेड सोसाइटी, मैं इसको नाम दे रही हूँ। मैं एक और स्टडी भी कर रही हूँ, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें सामने आएंगी इंशाअल्लाह, उम्मीद है ज़िंदगी रही तो। ये बच्ची जो है रिजवाना, इसके और वो तमाम मुलाजिम जो पंजाब में, देखना पड़ेगा कितने केसेस हैं जो रजिस्टर हो जाते हैं। अव्वल तो FIR कटने की नौबत तक नहीं आती हमारे यहाँ, तो फिर कोर्ट तक जाने की नौबत नहीं आती। अभी ये मामला अदालत में नहीं गया है, अभी ये अस्पताल और पुलिस स्टेशन तक महदूद है। हम समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जाते हुए ज़रा ये भी अपने क्रेडिट पे ले जाएं कि इस पर सुओ मोटो लें, और सुओ मोटो लेने के बाद पुलिस को और प्लस लाहौर हाई कोर्ट की जो बेल है उसको कैंसिल करें। उनको लिखें लाहौर हाई कोर्ट को कि इस औरत की बेल कैंसिल की जाए, इसको जेल भेजा जाए, और उसके बाद दौराने जो प्रिजन है उसमें इन्वेस्टिगेशन की जाए, ताकि इस बच्ची के वालिदैन को भी जो है, और उस जैसे सैकड़ों वालिदैन जो अपनी बच्चियों को मुलाजमत कराने पर मजबूर हैं, इतनी छोटे बच्चों को, उनको भी थोड़ा सा सबक भी मिले और उनको उनका फ़ियर दूर हो और वो एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट के अंदर काम कर सकें। उसूलन ये काम NGOs को अब कर लेना चाहिए, और वो फ़िक्र ना करें NGOs, उनको पैसे इसके भी मिलेंगे, अपने जो उनके डोनर्स हैं ना, वो उनको इस काम के भी पैसे देंगे। क्योंकि इसमें पाकिस्तान की बदनामी हो रही है ना, जहाँ जहाँ पाकिस्तान की पुलिस, हुकूमत और अदालतों के बुरे इमेज का मामला हो, वहाँ फ़ॉरेन डोनर्स बहुत पैसे देते हैं, ये बात इन्हें मालूम है। इसीलिए इन NGOs ने, ख़ास तौर पे वुमेन NGOs ने सबसे ज़्यादा रेप को उछाला, बहुत ज़्यादा उछाला। लेकिन उसमें क्या हुआ, मुख्तारा माई जब पकड़ी गई, मुख्तारा माई से ये भी केस खुला कि इसके भी पैसे खाए जाते हैं, और मुख्तारा माई कितनी अमीर हो चुकी है ये भी सबको मालूम है। ये भी एक क्रेडिट मुशर्रफ साहब को जाता है कि उन्होंने उसको एक्सपोज किया कि ये देहातों में जो औरतें हैं ये अपनी ज़ाती जो है वो रंजिशों को किस तरह, माशाल्लाह वो कितनी होशियार होती हैं कि उसने अपने ज़ाती इंतकाम के लिए उसने इतना बड़ा केस मुल्क में बनवा दिया, इतने लोगों को उसने इन्वॉल्व कर दिया। ये सारी चीज़ें देखने वाली हैं, सारी चीज़ों पर, मगर किस किस को देखें, क्या क्या करें। लिहाजा जो कुछ सिंध में, बिलखुसूस कराची में हो रहा है, एक्सक्यूज़ मी,
मुझे इसलिए भी ये इस बात में हकीकत नज़र आती है कि बेगम साहिबा के कुछ करतूत ऐसे हैं ज़रूर जो उस बच्ची की नज़र में आ गए थे। यहाँ मैंने पूछा था कि भाई, एक तो आपको मालूम है कि सराइकी बेल्ट की औरतों को यहाँ हर वक्त उनके काम से ये झुमका जो है ना, टेलीफोन, ये लटका रहता है। हर वक्त टेलीफोन पे होती हैं, फर्श पे टाकी लगा रही हैं, डस्टिंग कर रही हैं, बर्तन धो रही हैं, तो ये नहीं कान से उतरता। तो मैंने फिर एक दिन उसका टेलीफोन उसके हाथ से ले लिया और मैंने उसको कहा, ये क्या मसला है, पहले कहाँ काम करती थी तुम, किसी ने तुम्हें रोका नहीं? कहती बाजी वो हमें कैसे रोकेंगी, बेगम साहिबा तो खुद साहब के जाते ही टेलीफोन पे शुरू हो जाती हैं, फिर उनके कान से टेलीफोन नहीं उतरता, तो फिर हम भी बात करेंगे। यानी आप ये देखिए कि आपके घर अगर कोई मुलाजिम भी रहता है तो आप उसको अपनी अच्छी चीज़ें सिखाएं। ये आपकी ड्यूटी है कि आप अच्छे अखलाक और अच्छे समाजी और अखलाकी और मज़हबी उसूल, चूँकि वो ना पढ़ी लिखी है ना वो उस बैकग्राउंड से आई है, ये आपकी ड्यूटी है कि जो अच्छाई आप में आप फील करती हैं कि जो आप ऐसे काम न करें कि वो आपसे बुरी चीज़ें सीखें, ऐसे काम करें कि आपकी मुलाजमा भी, जिस तरह आप अपने बच्चों के लिए सोचते हैं कि आप ऐसा कोई काम ना करें कि आपके बच्चे आपसे गलत काम सीखें, वही मुलाजिमों के लिए भी सलूक आपका होना चाहिए कि आप ऐसा काम करें जिससे आप यकीन कीजिए इसका सवाब मिलेगा आपको। ये सवाब का काम है कि आप किसी को अच्छी चीज़ सिखा रहे हैं अपने अमल से, अपने किरदार से। खुदा हाफिज़। सानाए हस्ती हम अपने आका को सुनाए जाते हैं, अफसानाए हस्ती हम अपने आका को सुनाए जाते हैं। उम्मीद लगा है